आई होप आपको क्यूब एंड डाइस का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ, बहुत धांसू वाले क्वेश्चन, सब अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, a 7 into 7 into 7 cube is formed by using 1 into 1 into 1 cubes if we add another layer of cubes in 7 into 7 into 7 cube। क्या कह रहा है कि एक 7 into 7 into 7 का क्यूब है, उसके बाद हम उसमें एक 1 into 1 into 1 का लेयर ऐड कर रहे हैं, तो नया जो फॉर्म क्यूब, जो नया फॉर्म होगा क्यूब, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 7 into 7 into 7 है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, ये हो गया हाइट, और 1 into 1 into 1 का किया तो ये भी लेंथ हो गया, ये भी ब्रेड्थ हो गया, ये भी हाइट हो गया। तो 1 ऐड हुआ, 7 plus 1 into 7 plus 1 into 7 plus 1, तो 8 into 8 into 8, 512। अब देखिए 512 है, आपने ऑप्शन ए मार्क दिया, सही हो गया, बड़े खुश हो गए आ गए कि हमने सही करा है, लेकिन गड़बड़ हो गया यही। जैसे देखिए हमारे पास क्यूब है, अब ये 3 into 3 into 3 का क्यूब है, इसमें अगर हम एक लेयर ऐड करेंगे कहीं से भी, 1 into 1 into 1 बोले तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, अगर हम इसके लेंथ में 1 क्यूब, जैसे हम इसको लेंथ मान लेते हैं, इधर लेंथ हो गया, ये आपको ब्रॉड हो गया, फिर उसके बाद हाइट, इसको हाइट मान लिए, ये आपका लेंथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम इधर ऐड करेंगे एक लेयर, तो हमको तो ऑटोमेटिक इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इधर भी, अगर इधर ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इधर ऐड कर रहे हैं इधर भी ऐड करना पड़ेगा। अगर आप लोग कहाँ ये जो 1 किए, ये सिर्फ एक साइड बढ़ा रहे हो। क्यूब क्या होता है? क्यूब तो हर एक तरह से सिमेट्रिकल होता है, अगर आप एक साइड बढ़ाओगे तो दूसरे साइड ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तभी तो ये क्यूब बनेगा, नहीं तो वो क्यूबाइड का शेप हो जाएगा। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं, गिफ्ट रैप सब लोग करवाए होंगे। अब देखिए गिफ्ट रैप जो करता है, क्या कर रहा है, चारों ओर लेयर बढ़ाया, अगर इधर एक बढ़ा रहा है तो ऑटोमेटिक इधर एक बढ़ गया ना, अगर फिर उसके बाद नीचे एक बढ़ा रहा है तो ऑटोमेटिक ऊपर भी एक बढ़ गया, इस साइड बढ़ा रहा है एक तो इधर भी एक बढ़ गया। मतलब कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है हर एक जगह से 1 1 बढ़ेगा, 1 1 1, अगर एक साइड से बढ़ेगा तो दूसरे साइड से भी 1 बढ़ेगा। लेंथ में, लेंथ ब्रेड्थ में भी अगर एक साइड से 1 बढ़ेगा तो दूसरे साइड से भी 1 बढ़ेगा, हाइट में भी एक साइड से 1 बढ़ेगा तो दूसरे साइड से भी 1 बढ़ेगा। मतलब हमारा अल्टीमेट क्या हो गया, 7 plus 1 plus 1 into 7 plus 1 plus 1 into 7 plus 1 plus 1, क्या हो गया, 9 into 9 into 9, 9 का क्यूब होता है 729। अच्छा, इसी में आपसे पूछ देगा कि एक लेयर को हम घटा रहे हैं, घटाएंगे तो फिर से वही गलती मत कीजिएगा कि 7 minus 1। अगर आप एक साइड से घटाओगे तो ऑटोमेटिक दूसरे साइड का भी तो घटेगा। लेंथ अगर एक साइड से घटा रहे हो तो दूसरे साइड से भी तो घटेगा, तभी तो वो क्यूब बनेगा। मतलब 7 में से अगर हम घटाने की बात करें तो -2 कमेगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ऑल द सरफेस ऑफ ए क्यूब ऑफ 15 सेंटीमीटर साइड आर पेंटेड विथ रेड कलर एंड देन इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो बिगर साइज हमारा 15 हो गया, उसके बाद स्मॉलर साइज हो गया 3, तो यहां से n का वैल्यू निकल जाएगा। n क्या हो जाएगा, बिगर डिवाइड बाय स्मॉलर, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमारा n वैल्यू निकल गया, ये आपका निकल गया n। पूछा क्या है कि सर बताओ हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग 1 2 एंड 3 साइड। तो 1 के लिए फॉर्मूला क्या था, n - 2 का स्क्वायर इंटू 6, तो n का वैल्यू क्या है 5, 5 - 2, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 54, ये तो हो गया 1 का। फिर 2 के लिए क्या था, 2 के लिए था n - 2 इंटू 12, 2 के लिए यही था, तो n का वैल्यू 5 - 2, 3 इंटू 12 36। फिर पूछा क्या है कि 3 सरफेस पेंट। अब 3 सरफेस पेंट कहां पे होता है, कॉर्नर पे होता है। कॉर्नर टोटल कितना होता है, 8 होता है। क्या होगा आंसर आपका, डी। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग सीधे आपके पास क्यूब रहता था, क्यूब के फॉर्म में 125, 64 या फिर 216 या फिर 10 into 10 into 10, लेकिन इस बार थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया, तो इससे घबराना नहीं, हमको n निकाल लेना। n निकालने के बाद हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है क्या, क्यूब है 6 साइड। ये तो सबको पता होता है, ईच ऑफ विच हैज अ डिफरेंट कलर, ऑरेंज, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड एंड व्हाइट, ठीक है। द रेड साइड इज अपोजिट द ऑरेंज, द ग्रीन साइड इज बिटवीन द रेड एंड ऑरेंज, द ब्लू साइड इज एडजेसेंट टू व्हाइट, द येलो साइड इज एडजेसेंट टू ब्लू, द रेड साइड इज बॉटम फेस। इसको भी हम क्यूब के थ्रू समझते हैं, क्यूब के थ्रू समझते हैं। पहला क्या है, द रेड साइड इज अपोजिट द ऑरेंज। अब देखिए ये रेड है आपका, ये आपका ऑरेंज है, ठीक है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ठीक है भाई, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, वेरी गुड, पहला मिल रहा है। दूसरा क्या कह रहा था, ग्रीन साइड इज बिटवीन द रेड एंड ऑरेंज। अच्छा, ये रेड है, ये आपका ऑरेंज है, तो ग्रीन इन दोनों के बीच में कहीं भी होना चाहिए, तो ग्रीन यहां मिल रहा है, मतलब थर्ड भी सही है, वेरी गुड। उसके बाद द ब्लू साइड इज एडजेसेंट टू व्हाइट। अब देखिए ब्लू के पास पहुंचते हैं, ब्लू है, ब्लू का एडजेसेंट क्या होगा, ब्लू का ऑपोजिट को छोड़ के, मतलब ब्लू का ऑपोजिट ग्रीन, ब्लू का ऑपोजिट ग्रीन, इसके ऑपोजिट को छोड़ के सारा इसका एडजेसेंट होगा, तो ब्लू का एडजेसेंट व्हाइट मिल गया भाई, ये भी मिल गया। फिर क्या कह रहा था, येलो साइड इज एडजेसेंट टू ब्लू। अच्छा, येलो पे पहुंचते हैं, येलो देखिए ये रहा येलो, ठीक है। अब येलो का ऑपोजिट को छोड़ के सारा इसका एडजेसेंट होगा, ये रहा येलो, येलो का ऑपोजिट है व्हाइट, इन दोनों को छोड़ के सारा इसका एडजेसेंट होगा, तो इसका येलो का ब्लू, ये देखिए एडजेसेंट मिल गया, वेरी गुड। फिर क्या कह रहा था, रेड साइड इज बॉटम फेस। अच्छा, ये जो रेड है ये अभी टॉप पे था, इसको बॉटम पे कर देते हैं। अब हमारा कुछ इस टाइप का क्यूब बन गया। फिर क्या कह रहा है, द 4 कलर एडजेसेंट टू ग्रीन। ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है, ग्रीन का एडजेसेंट, ग्रीन का एडजेसेंट कौन कौन सा होगा, इसके ग्रीन के ऑपोजिट को छोड़ के, ठीक है। ग्रीन का एडजेसेंट क्या होगा, ग्रीन के ऑपोजिट को छोड़ के, ग्रीन का ऑपोजिट है ब्लू, तो ब्लू जिसमें ऑप्शन है वो नहीं होगा, ब्लू इसमें ऑप्शन है ए में, ये भी नहीं होगा भाई साहब। उसके बाद ब्लू बी में है, ये भी नहीं होगा, ब्लू डी में है, ये भी नहीं होगा, बचा क्या हमारे पास, सी, येलो, ऑरेंज, रेड, व्हाइट। इसको देख लेते हैं, एडजेसेंट टू ग्रीन, ग्रीन पे पहुंच गए। अब देखिए ब्लू को छोड़ के, इसका ऑपोजिट को छोड़ के, व्हाइट इसका होगा क्या, एडजेसेंट, रेड होगा एडजेसेंट, उसके बाद येलो होगा एडजेसेंट, और ऑरेंज होगा एडजेसेंट। देखिए इसमें येलो, ऑरेंज, रेड, व्हाइट, क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट 1 to 6। 1 to, अच्छा 6 नहीं है, 1 to 5 कर लेते। देखिए द रेड साइड इज ऑपोजिट द ऑरेंज, बिल्कुल सही है भाई, रेड साइड ऑपोजिट ऑरेंज का है। दूसरे द ग्रीन साइड इज बिटवीन रेड एंड ऑरेंज, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। फिर क्या कह रहा है, द रेड साइड इज बॉटम फेस, रेड साइड बॉटम फेस है पांचवे से। तो क्या कह रहा है, ऑरेंज इज ऑन टॉप, येलो टॉप पे नहीं है, ये भी नहीं है टॉप पे। ग्रीन इज ऑपोजिट टू ब्लैक, ग्रीन ऑपोजिट, ग्रीन का ऑपोजिट ब्लू है, ये भी नहीं होगा। ब्लू इज ऑन द टॉप, ये भी नहीं होगा। हमारे पास क्या होगा, ऑरेंज इज ऑन द टॉप, क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है, द रेड साइड इज एक्सचेंज्ड फॉर द ग्रीन साइड एंड ब्लू इज स्वैप्ड फॉर ऑरेंज। रेड एक्सचेंज किया ग्रीन से, ब्लू स्वैप किया ऑरेंज से, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखिए रेड बॉटम पे है, रेड हमारा बॉटम पे, रेड जो है ग्रीन से एक्सचेंज किया, तो ग्रीन हमारा बॉटम पे आ गया, रेड भाई साहब यहां पे पहुंच गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि ब्लू, जस्ट इसका ऑपोजिट, ब्लू जो है वो ऑरेंज से स्वैप किया, ठीक है, मतलब ब्लू हमारा यहां आ गया और ऑरेंज हमारा यहां आ गया। अभी बॉटम पे क्या है, बॉटम पे हमारा है ग्रीन, ग्रीन पे है हमारा रेड, यहां पे है ब्लू और यहां पे है आपका ऑरेंज। अब देखिए रेड इज ऑपोजिट टू ऑरेंज, रेड इज ऑपोजिट टू ऑरेंज, तो रेड तो हर हमेशा ऑपोजिट ऑरेंज होगा ही। व्हाइट इज एडजेसेंट टू ब्लू, अब यहां पे देखिए व्हाइट जो है, ब्लू यहां पे आ गया, व्हाइट इज एडजेसेंट टू ब्लू, ब्लू अगर टॉप पे होगा तो यहां पे व्हाइट है, ये भी सही है भाई। ग्रीन इज ऑपोजिट टू ब्लू, अब यहां पे देखिए ग्रीन यहां अभी है किस पे, बॉटम पे है, ग्रीन इज ऑपोजिट टू ब्लू, ग्रीन ऑपोजिट है क्या ब्लू का, ग्रीन यहां पे है और ये भाई साहब ब्लू यहां आ गया, तो ये दोनों भी सही है, मतलब ग्रीन ऑपोजिट है ब्लू का, मतलब हमारा तीनों सही हो गया। अब बात करते हैं आखिरी ऑप्शन है, व्हाइट इज ऑपोजिट टू ब्लू। अब यहां पे देखिए ब्लू यहां है टॉप पे, जब ये दोनों ब्लू और ऑरेंज जो है एक्सचेंज किया, ब्लू टॉप पे व्हाइट यहां पे, तो ऑपोजिट में है क्या, नहीं है, एडजेसेंट है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सही, ये सब तो सही था ही। कह रहा है व्हिच इज फॉलोइंग इज फॉल्स, तो फॉल्स हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। कोई दिक्कत यहां तक, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट देखिए
क्या कह रहा है 125, देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं था, सीधे लिखता 125 cubes of same size are arranged in the form of a cube on a table. Very good. Then a column of 5 cube is removed from each of the 4 corners. अच्छा, all the exposed faces of the rest of the solid are colored red. जैसे इसी को समझते हैं इसी से, ये 3x3 का है। क्या बोला है, कॉर्नर से ना सबको निकाल लिया इस टाइप करके, ये कॉलम, ये कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इससे निकाल लिया, कॉर्नर से निकाल लिया। कॉर्नर से निकाल लिया भाई, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का शेप बचेगा। देखिए ये 125 है, 5 × 5 का है, 1 2 3 4 5, आपके समझने के लिए इतना मेहनत करा, 5 × 5 × 5 है ना। अब क्या बोला कि कॉर्नर से निकाल लिया, मतलब ये वाला पार्ट निकाल लिया, क्लियर है भाई, ये वाला पार्ट निकाल लिया, उसके बाद ये वाला पार्ट निकाल लिया और इधर से ये वाला पार्ट निकाल लिया। इस टाइप का कुछ फिगर बनेगा, ध्यान रखिए इस फिगर को ध्यान में रखिए, इस टाइप का कुछ फिगर बनेगा, ये आ गया ध्यान में। अब जो है आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर इन द सॉलिड आफ्टर रिमूवल ऑफ द कॉलम्स। अब यहां पे देखिए भाई 125 तो था ही, 4 कॉलम रिमूव किया, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम में टोटल कितने क्यूब, 4 × 5 20, मतलब 105 आपका आंसर होगा। 105 कहां है, ए है। फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स डू नॉट हैव एनी कलर्ड फेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आइए, यहां पे देखिए ये M है, MOP, MNO है, ये है आपका PQRSTU, ये आपका है ABCDEF, उसके बाद ये तो कॉर्नर GHIJKL, दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका है MNOPQRSTU, इसके जस्ट नीचे, ऊपर में तो कलर किया ही हुआ है, इसके जस्ट नीचे टोटल कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4। हाँ भाई, तो 1 2 3 4 में टोटल कितने क्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए टोटल। इसके जस्ट नीचे टॉप लेयर को छोड़ के बाकी का 1 2 3 4 क्यूब है। 4 लेयर में टोटल 9 ऐसे क्यूब होंगे जिसमें कोई कलर नहीं होगा, मतलब टॉप पे जो है ये 3, ध्यान दीजिए एकदम समझने की कोशिश कीजिए, MNOPQRSTU, इसके जस्ट नीचे वाला पे कोई कलर नहीं होगा, उसके जस्ट नीचे वाला पे कोई कलर नहीं होगा, उसके जस्ट नीचे कोई कलर नहीं होगा, उसके जस्ट नीचे कोई कलर नहीं होगा। मतलब टोटल हमारे पास एक लेयर पे मिल रहा है 9 ऐसा क्यूब जिस पे कोई कलर नहीं है, तो 4 लेयर पे कितना मिलेगा, 36 बोले तो ऑप्शन बी। फिर आपसे पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स है ओनली 1 रेड फेस। भाई साहब ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने रेड फेस हैं। देखिए MNOPQRSTU, ठीक है, सिंगल फेस ये तो होगा ही, मतलब 9 तो यहां से हो गया कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल फेस, मतलब 1 फेस कलर ही है 9। उसके बाद देखिएगा ये हमारा हो गया बी, सिंगल फेस, फिर उसके बाद ई हो गया, फिर एच हो गया, फिर के हो गया, है ना। बाकी इस पे आप देखने जाओगे, इस पे भी कलर होगा, इस पे भी कलर होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, तो 4 है टोटल, है ना, 4 है टोटल। इसमें फिर 1 2 3 4 लेगा, 4 × 4 25 क्यूब्स ऐसे होंगे, ठीक है। 9 तो ये हो गया, ये टोटल 9 जिस पर सिंगल कलर फेस है, 1 फेस पेंट है। उसके बाद ये कॉर्नर वाला, ये बीच वाला, ये होगा बी ई एच के, तो 1 पे 4 है, तो 4 लेयर पे कितना होगा, 16 25, मतलब क्या कर रहा है, हैव ओनली 1 फेस का 1 रेड फेस, सी हो गया 25। नेक्स्ट मूव करते हैं।
क्या कह रहा है कि अब क्यूबाइड आ गया, क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ है, ये आपका विड्थ हो गया, ये आपका हाइट हो गया। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम निकल जाएगा क्यूबाइड का, L गुना W गुना H, 10 इंटू 2 इंटू 2, 80 हुआ 40 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या कह रहा है, इज डिवाइडेड इनटू 5 सेंटीमीटर ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। एक टर्म आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच इंटू एल। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हुआ। सॉल्व, इसको निकालो। एल क्या है, लेंथ, 10 इंटू 2 बी या डब्ल्यू कुछ भी बोल सकते हैं इसको, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 10, 20 24 20 कितना हो गया, 20 4 24 20 44 इंटू 2 88, ये हो गया। ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकल गया। फिर क्या कह रहा है कि इज डिवाइडेड इनटू 5 सेंटीमीटर ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब यहां पे देखिए, क्यूब का जो है सरफेस एरिया क्या होता है, 1 क्यूब का सरफेस एरिया होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर होता है, तो किसमें काटा गया, एज है 2 सेंटीमीटर, तो यहां से 6 इंटू 2 का स्क्वायर बोले तो 24 सेंटीमीटर। अब जो है 5 क्यूब्स सरफेस एरिया। ठीक है, 5 क्यूब का जो है कितना होगा आपका, 5 इंटू 24 120 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड दैट ऑफ क्यूब। अच्छा, क्यूबाइड का तो ये निकल गया, क्यूब का आपका ये है, इसी का रेशियो पूछा है, 88 वर्सेस 120। किससे जाएगा, 8 से जाएगा, 11 15 है कहीं, आपका ऑप्शन हो गया ए। अभी देखिए फिर क्या कह रहा है, डाइस का क्वेश्चन एक दे दिया कि हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी द फेस अपोजिट टू द फेस इन कंटेन्स 2 पॉइंट्स। मतलब जिस पे 2 पॉइंट कंटेन कर रहा है उसका ऑपोजिट क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। ए और बी को ही कंपेयर कीजिए। देखिए हमको इस साइड 5 दिख रहा है, यहां भी 5 दिख रहा है। 5 का क्या है, 3 है, 2 है, 5 का 4 है, 6 है, 5 का एडजेसेंट है। लेकिन जैसे ही इसमें आप देखोगे यहां भी 2 है, देखिए 2 यहां भी है, 3 1, तो 5 का क्या हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। और जैसे देखोगे कि 2 यहां है, इसके जस्ट वहां पे 6 है, यहां 2 है, यहां 6 है। इससे क्या प्रूफ हुआ कि 5 का जो एडजेसेंट 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। तो आपसे पूछा कि 2 पॉइंट्स का, तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 2 का ऑपोजिट 6, यही दोनों से दिख रहा है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया बी 6। क्लियर है? आई होप आपको क्यूब एंड डाइस पे जो क्वेश्चन जो हमने करा ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है,